हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें साधारण ब्याज के आगे के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और b ने y% वार्षिक दर पर q रुपए एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए ने कितने रुपए लिए, पी रुपए लिए हैं, तो यहाँ पर इसने बोल देते हैं पी रुपए उसने लिए हैं। ठीक है, कितने x% की दर से कितने समय के लिए, टी समय के लिए। और यहाँ पर उसने कितने रुपए लिए, क्यू रुपए लिए हैं y% की दर से कितने वर्ष के लिए, टी वर्ष के लिए। यानी टी कोई ऐसा समय होगा जिसमें इन दोनों के पैसे रहे होंगे जो वो क्या दे देंगे, बराबर पैसे दे देंगे। तो अगर हमको मान लो ये जो पैसे निकल के आएंगे, तो पैसे ऐसे निकल के आएंगे ना, अमाउंट निकल के आएगा, मिश्र धन निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर मिश्र धन बोलते हैं कि उसने मान लो अगर पी रुपये जमा किए और उसमें ब्याज जो मिलेगी उसको हम क्या बोल देंगे, पी आर टी बाई 100। तो पी इंटू एक्स अपॉन इंटू टी अपॉन पे 100 ये उसको मिलेगा। यहाँ से पैसा जो मिलेगा, अगर जैसे मान लो उसने पी रुपये जमा किया तो पी रुपये में जो ब्याज मिली वो जुड़ के मिलेगी बाद में। ठीक है, और यहाँ पर उसने कितना रुपये जमा किया, क्यू रुपये जमा किया, तो क्यू प्लस क्यू वाई टी अपॉन पे 100 यही मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों क्या बोला हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जब कोई टी समय रहा होगा तो कब होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस हमको यहाँ से रिलेशन निकालना है और रिलेशन निकालने के बाद बताना है कि किसके बराबर है, तो टी के बराबर निकालना है ना। तो देखो अपन क्या करते हैं, q माइनस पी, अगर इस वाले p को इस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर q है तो इस p को इस तरफ लेके आते हैं तो q माइनस पी हो जाएगा। यहाँ पर ये है, इस पूरे को उठा के इस तरफ लेके आते हैं तो p एक्स टी अपॉन पे 100 माइनस कितना आ जाएगा, q वाई टी अपॉन पे 100। बस अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा q माइनस पी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी एक्स टी माइनस क्यू वाई टी अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, टी कॉमन निकाल सकते हैं। तो टी अगर कॉमन निकाल लेंगे तो टी बाहर निकल आएगा, अंदर क्या क्या बचा, पी एक्स माइनस क्यू वाई अपॉन में आ जाएगा 100 बराबर किसके आ जाएगा, क्यू माइनस पी के। ठीक है, अब यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये जो पी एक्स माइनस क्यू वाई है इसके नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम यहाँ पर इसको लिख के बताते हैं, ये हमारा सीधे सीधे आंसर होगा। तो टी की वैल्यू अगर निकाला तो कितना आ जाएगा, क्यू माइनस पी। ठीक है, अपॉन पे पी एक्स माइनस क्यू वाई। ठीक है, और इनटू में कितना आ जाएगा, 100। तो ये देख लो कौन से वाले ऑप्शन में है, वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्यू माइनस पी, पी एक्स माइनस क्यू वाई इंटू 100, तो पहला ऑप्शन हमारा कैसा होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपये और 6 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो मान लो हमारा कोई प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, कोई प्रिंसिपल रहा होगा तो प्रिंसिपल से ये कितने, 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष 4 माह में कितनी हो जा रही है, 5500 रुपये हो जा रही है। अगर पूरा निकालें तो 4 वर्ष 4 माह, लेकिन यहाँ पर ऐसे निकालें तो 2 वर्ष अगर इसके बाद जाएं तो 2 वर्ष 6 माह, है ना, 2 वर्ष और 6 महीने के बाद इतनी हो जा रही है। तो अगर हम बोलें कि इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालते हैं, इसको ऐसे करके लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये पी प्रिंसिपल रहा होगा, यहाँ पर ये 4000 रुपये हो रही है और यहाँ पर कितनी हो रही है, 5500 रुपये हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कितना वर्ष है, 2 वर्ष का समय है और यहाँ पर समय जो है 4 वर्ष और 6 माह का है ना, 4 ईयर और 4 मंथ। तो इससे अगर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 2.5 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष और 6 माह में जो ब्याज मिल रहा है, इससे इसको माइनस कर देंगे 5500 में से 4000 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.5 वर्ष की जो ब्याज है वो हमको मिल रही है कितनी, 1500 रुपये। तो अगर यहाँ से 1 वर्ष की ब्याज हमको निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, इसको हम बोल सकते हैं 4 और 1 5,
5/2 वर्ष की जो ब्याज है वो है कितनी है, 1500 रुपये है। तो 5 वर्ष की ब्याज अगर 2 को इससे गुणा कर दिया तो कितनी आ जाएगी, 3000 रुपये हो जाएगी। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी आ जाएगी, 3000 बटे में 5। तो इसको काटा अपन ने तो सीधे आ गई कितनी, 600 रुपये ब्याज आ गई। अब 600 रुपये ब्याज हमको 1 साल में 600 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो अगर हमको प्रिंसिपल देखना होगा यानी मूलधन निकालना होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये मूलधन रहा होगा और मूलधन में 2 वर्ष की ब्याज जुड़ी तब ये कितना बना है, 4000 रुपये बना है। तो इससे अगर हम 2 वर्ष की ब्याज घटा दें तो हमारा कितना निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। और 1 वर्ष में अगर हमारा 400 रुपये है तो 2 वर्ष में कितना होगा, 1200 रुपये। इसमें से 1200 रुपये घटा देंगे अगर तो हमारा मूलधन निकल आएगा। तो प्रिंसिपल अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4000 में से 1200 रुपये हमने घटा दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2800 रुपये आ जाएगा। तो 2800 रुपये प्रिंसिपल है। अब हमको निकालना है क्या, ब्याज निकालनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल में जो पैसा निकलता है उसको लिखते हैं ऊपर, 600 को लिखा ऊपर, और प्रिंसिपल जो होता है उसको लिखते हैं नीचे, यानी 2800 रुपये को नीचे लिखा, और गुणा करते हैं किसका, 100 का, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया, ठीक है। अब बस इसको काट दो, इसको हम काटते हैं पहले 4 से। तो 4 से कितनी बार में चला जाएगा, 7 टाइम्स में 28 चला जाएगा। और 4 से इसको काटा तो 1 बार में, ठीक है। यहाँ पर आया 5 और 0, 150 आ गया। तो 150/7। अब 150/7 को अपन काट लिए, यहाँ पर लिख लेते, नीचे जगह नहीं है। तो 150 बटे में क्या किया, 7 किया। अब इसको काट दो तो 7 2 जा कितना होता है, 14। यहाँ पर 1 है, 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ 10 है तो 10 में से एक बार में 7 चला गया, बचा कितना, 3। तो उसको ऊपर लिखा, 7 को नीचे लिखा। तो 21 सही 3/7% इसका क्या आंसर होगा, 21 सही 3/7% इसका आंसर हो जाएगा। 21 सही 3/7 यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाए, 6900 हो जाए। तो अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि 6000 रुपये हमारे पास कोई मूलधन रहा होगा, 6000 रुपये कितना हो जा रहा है, 6900 यानी 900 रुपये की। 3 वर्ष में इसमें ब्याज कितनी जुड़ रही है, 3 वर्ष में इसमें ब्याज जुड़ रही है कितनी, 900 रुपये। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी, इसको 3 से काट देंगे यानी 300 रुपये होगी। 1 वर्ष की 300 रुपये ब्याज हो गई। तो हमको क्या निकालना है, ब्याज की प्रतिशत यानी रेट। तो 1 वर्ष की जो ब्याज होती है उसको लिखा ऊपर, 300 को लिखा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है हमारा, मूलधन जो है उसको नीचे लिखेंगे, 6000 रुपये को नीचे लिखा, गुणा किया किसका, 100 का। बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और 6 से काट दिया तो 6 5 से कितना आएगा, 30। तो 5% की क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो 5% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% ब्याज पर कितनी हो जा रही है, 2200 रुपये, और 8% की ब्याज दर पर कितनी हो जा रही है, 2320 रुपये हो जाती है। समय निकालना है हमको, ठीक है। देखो एक ही समय की कोई धनराशि बोला हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारी पी थी धनराशि, ठीक है। पी धनराशि थी 5% की वार्षिक दर से कितनी रुपए बन जा रही है, 2200 रुपये। यानी कि जो मिश्र धन है, अमाउंट जो हो रहा है वो कितना आ जा रहा है, 2200 रुपये आ जा रहा है, ठीक है। और वहीं और बोल रहा है अगले में वही पी राशि 8% की ब्याज की दर से कितनी हो जा रही है, अमाउंट इसमें भी बन जा रहा है कितना, 2320 रुपये बन जा रहा है, ठीक है। हमको समय निकालना है। अब यहाँ पर भी पी राशि है, यहाँ पर भी अगर हम बोलें कि अमाउंट का, अगर अमाउंट का फॉर्मूला हमको देखना होता है ना, तो अमाउंट बराबर होता है पी जो प्रिंसिपल रहेगा, और फिर यहाँ पर पी आर टी डिवाइड बाई 100 ये होता है। तो यहाँ पर भी हमारा यही फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट बराबर पी प्लस पी आर टी डिवाइड बाई 100 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक ही जगह हमको ये दिया हुआ है, बस हमको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी। तो कितना आ जाएगा, देखो पहले वाले में लगाते हैं, इस वाले में लगाया हमने। तो यहाँ पर आया कितना, 2200 रुपये। 2200 रुपये बराबर हो जाएगा पी ब्याज की दर कितनी है, 5%, ठीक है। समय कितना है, टी है, बटे में 100,
ठीक, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास कि यहाँ पर आ गया कितना 2200, यहाँ पर आ गया P प्लस P इंटू 5T अपॉन पे 100, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी हमारी, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2320 बराबर P प्लस P, ये P आएगा यहाँ पर है ना, PRT बाय इंटू 8 इंटू टी बटे में आ जाएगा कितना 100। देखो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। हम क्या करते हैं, बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा देते हैं, यानी हमने दूसरी इक्वेशन से घटा दिया किसको, पहली इक्वेशन को, तो इससे इसको घटा देंगे है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं इसके आगे यहाँ पर, तो 2320 में से 2320 में से अपन ने 2200 को घटा दिया, ठीक है। तो बराबर में कितना आ जाएगा, देखो ये P से P कट जाएगा, ठीक है, इससे ही काट रहे हैं तो ये वाला P कट जाएगा है ना, ये माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का होगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आया कह रहा 8 PT अपॉन पे 100 माइनस 5 PT अपॉन पे 100, ठीक है। और बराबर में इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा बराबर में। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 8 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 3 PT अपॉन पे 100, ठीक है, और यहाँ पर आया कितना 120। अब इसको अगर हमने 3 से काट दिया, तो 3 से इसको काटा अगर तो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमने निकाली PT की वैल्यू निकाली, तो PT की वैल्यू कितनी आएगी, 4 0 और 100, यानी आ गया कितना 4000 रुपये आ गया, ठीक है। तो PT बराबर आ जाएगा कितना 4। अब देखो PT की वैल्यू आ गई अपने पास 4000 रुपये, ठीक है। ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं, मिटा के यहाँ पर आगे कर लेते हैं, ठीक है। PT की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल सकते हैं, आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो PT की वैल्यू आ गई कितनी, 4000 आ गई, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास ये ऊपर की 2 इक्वेशन है ना, इनमें से किसी 2200 वाली में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2200 है, 2200 वाली जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, P प्लस 5PT बना था, अपॉन पे कितना बना था, 100 बना था। तो PT की जगह अपन को 4000 रखना, तो यहाँ पर आ जाएगा P प्लस 5 इंटू 4000 बटे में आ जाएगा कितना 100। तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला गया, और यहाँ पर है कितना 2200, तो यहाँ से हमारी P की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 20 आ गया, 5 का 4 से गुणा किया 20 और 0 200, तो हम क्या किए 2000 में से 200 को घटा दिया, तो बचा कितना 2000 बचा, ये 2200 बचा, यहाँ पर 200, तो ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस 200 हो जाएगा। तो P की बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपये। हमको पता चल गया कि 2000 रुपये प्रिंसिपल आ चुका है। अब 2000 रुपये अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारा 2000 रुपये प्रिंसिपल है और इसमें कितनी ब्याज जुड़ी हुई है, 200 रुपये ब्याज जुड़ी हुई है, तो 200 रुपये ब्याज कितने 5% के हिसाब से 200 रुपये ब्याज कितने समय में मिलेगी, तो ये तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 200 रुपये की ब्याज है, ऐसा ही बराबर कितना होता है PRT बाई 100, तो 200 रुपये की ब्याज 200 रुपये के 2000 रुपये के प्रिंसिपल में रेट कितना है हमारे पास 5% का ये रेट दिया हुआ है, देखो 5% का, और समय हमको निकालना है, तो T समय हो गया, अपॉन में कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से समय निकल आएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाया है सीधे सीधे, बस SI बराबर होता है PRT डिवाइड बाय 100 लगाया है। SI देखो 200 निकला है, SI 200 कैसे निकला है कि 2200 रुपये का अमाउंट हो रहा है, बता भी रहा है ना इसमें क्वेश्चन में कि 2200 रुपये का अमाउंट हो जा रहा है कुछ समय के बाद। तो हमारा अगर 2000 रुपये था, 2000 रुपये में से 2200 रुपये बन गया, तो 200 रुपये ब्याज आई होगी, तो 200 रुपये ब्याज कहाँ रख दी हमने, SI की जगह में, और प्रिंसिपल हमने निकाला है अभी 2000 रुपये, यहाँ से निकाला है प्रिंसिपल, और रेट परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 5%, और T समय, T लगा दिया, हमको समय की वैल्यू निकाल ली है। बस इसको सॉल्व कर दो, देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो काटा, 200 से सीधे सीधे ये 200 काट दिया, ठीक है, तो 1 बच गया यहाँ पर। अब ये 5 से इसको काटा कितना 2 आ गया, 2 इधर चला जाएगा, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ईयर, ठीक है। तो 2 वर्ष का समय लगेगा इसको पैसे होने में, तो हमारा 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। देखो इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि का 5% का साधारण ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, किसी धनराशि का 5% 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास 100 रुपये थी, कोई राशि हमारे पास कितनी थी, 100 रुपये थी। 5 वर्ष के बाद ये राशि 100 का कितना हो जाता है, 100 का 2/5 भाग हो जाती है। तो 5 से इसको काटा तो 2 और 0 यानी कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि 5 साल में कितनी इंक्रीज हो रही है, ये 40 इंक्रीज हो रही है। तो 1 साल में कितनी इंक्रीज हो रही होगी, 40/5 यानी कितनी इंक्रीज होगी, 8 इंक्रीज होगी। ठीक है, तो 1 साल में 8 इंक्रीज हो रही है, किस में, 100 में। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो 100 में 8 तो 8% की वार्षिक दर हो जाएगी। देखो 8% आ गया। ठीक है, तो 8%, अब यहाँ पर ना क्वेश्चन में बगल में परसेंटेज तो लगा नहीं है, तो परसेंटेज को अगर हम हटाते थे तो परसेंटेज को हटाते थे तो बटे में आता था कितना, 100 आता था, तो 8/100 हो गया। तो अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि 0.08, ये 8% किसके बराबर होता है, 0.08 के बराबर होता है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें जहाँ जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो। जैसे कोई बच्चा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उसको फंसता है तो उन लोगों को आप ये वीडियो सजेस्ट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। थैंक यू।